खबर तफसील से। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। जराये के हवाले से खुफिया तौर पर मसूद अजहर को रिहा किया गया है। आपको बता दें कि अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ IB ने अलर्ट जारी कर दिया है। हिंद पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान ने मजीद फौज को तैनात किया है। राजस्थान से मुत्तसिल सरहदी इलाकों में पाकिस्तान ने इजाफी फौजी तैनात कर दिए हैं और इसी हवाले से IB ने अलर्ट जारी कर दिया है। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है, गुज़िश्ता दिनों हमने देखा था कि यह मामला UN पहुंचा और UN के जरिए इसको आलमी दहशतगर्द करार देने के लिए कहा गया था, जिसके बाद पाकिस्तान की तरफ से कदम उठाते हुए मसूद अजहर को जैश ए मोहम्मद सरबराह को गिरफ्तार किया गया था। और अब ये खबर आ रही है कि खुफिया तौर पर आपको बता दें कि मसूद अजहर जो कि जैश ए मोहम्मद का सरबराह है, उसे पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है, जिसके बाद पाकिस्तान ने अपने सरहदी इलाकों में हिंद पाकिस्तान सरहदों पर फौज तैनात कर दिए हैं, मजीद टुकड़ियां तैनात कर दी हैं। वहीं अगर बात हिंदुस्तान की करें तो IB ने अलर्ट भी जारी कर दिया है। तो पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। अब पाकिस्तान के इस इक़दामात से देखा जा सकता है कि पाकिस्तान दोगला रवैया इख्तियार किए हुए पहले गिरफ्तार किया गया जैश ए मोहम्मद के सरबराह को और अब उसे पाकिस्तान ने रिहा कर दिया है। तो खुफिया तौर पर मसूद अजहर को रिहा किया गया है। जराये के हवाले से खबर आ रही है और इसी हवाले से आपको बता दें कि IB ने हुकूमत को अलर्ट किया है। पाकिस्तान ने मसूद अजहर को रिहा कर दिया है। खुफिया तौर पर मसूद अजहर की रिहाई अमल में लाई गई है। आपको बता दें कि जराये के हवाले से खुफिया तौर पर मसूद अजहर को रिहा किया गया है। अक़वाम मुत्तहिदा ने पाकिस्तानी दहशतगर्द तंजीम जैश ए मोहम्मद के सरबराह मसूद अजहर का नाम आलमी दहशतगर्दों की फहरिस्त में शामिल किया था, जिसके बाद पाकिस्तान ने कार्रवाई करते हुए मसूद अजहर को गिरफ्तार किया था। वहीं दूसरी तरफ IB ने हुकूमत को अलर्ट किया है कि हिंद पाकिस्तान सरहद पर पाकिस्तान ने मजीद फौज को तैनात कर दिया है। हमारे साथ हमारे नुमाइंदे शंकर आनंद जुड़ रहे हैं, इस हवाले से मजीद तफसीलात देंगे। शंकर, हमने देखा कि इस रवैये पर पाकिस्तान का ये दोगला रवैया सामने आया है। पहले गिरफ्तार किया, फिर अब रिहाई हुई और इसके बाद IB ने हमने देखा है कि अलर्ट कर दिया है हुकूमत को। अगर बात अलर्ट की जाए तो अगर जो सरहदें पाकिस्तान से मिलती हैं वहां पर क्या कुछ हुक्मनामा जारी किया गया? देखिए, पाकिस्तान का यही चाल चरित्र और चेहरा है कि पाकिस्तान कहता कुछ और है, करता कुछ और है। पिछले कुछ समय में जिस तरह से बाकायदा भारत ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दबाव बढ़ाया पाकिस्तान के खिलाफ और FATF जो कार्यक्रम था जिसमें कि पाकिस्तान को इस बात का खतरा था कि उसको और भी ज़्यादा ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, ग्रे लिस्ट से निकालकर ब्लैक लिस्ट में डाला जा सकता है, जिसका खामियाजा ये होता कि पाकिस्तान को अन्य दूसरे देश भी उसको ब्लैक लिस्ट करते और उसको जो मिलने वाले जो फंड है बाकायदा उस पर लगाम लगता। तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने उस वक्त में मसूद अजहर को नज़रबंद कर लिया और थोड़ी देर के बाद इस बात की पुष्टि की कि उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। लेकिन अब जिस तरह से चोरी छुप के जिस तरह से बाकायदा इस मामले में मसूद अजहर की वहाँ उसको रिहा किया गया है, इतना तो स्पष्ट है कि इस मामले में जिस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी IB को इस मामले की जानकारी मिली है कि पाकिस्तान के ये आतंकी भारत के अंदर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है जी। और इसके लिए उसने जम्मू कश्मीर, राजस्थान, पंजाब और राजधानी दिल्ली को चुना है। तो इस तरह से कई ऐसे विशेष इनपुट्स बाकायदा मिले हैं कि इस तरह के आतंकी वारदात को अंजाम देने की फिराक में है। लेकिन इस मामले की गंभीरता को देखते हुए जिस तरह से भारतीय खुफिया एजेंसी ने अलर्ट किया है, तो इस मामले पर इतना तो स्पष्ट है कि तमाम जो भारतीय जो जांच एजेंसी है वो अलर्ट पे है, पुलिस व्यवस्था जो है उसको अलर्ट पे किया गया है और तमाम जो इस तरह के इनपुट्स मिल रहे हैं उस ये इनपुट से भी स्पष्ट है कि पाकिस्तान फिलहाल जो है इस कदर बौखलाया हुआ है कि वो भारत के अंदर में किसी भी तरह के बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है। और खासकर जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो जिस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर में धारा 370 का खात्मा किया गया, लिहाजा इसी मामले से वो बौखलाया हुआ है। और पाकिस्तान की जो एक कहा जा सकता है कि वहाँ की आर्थिक स्थिति इतनी गंदी है, इतनी खराब हो चुकी है, लेकिन उसका एक मकसद है वो जम्मू कश्मीर और भारत को के अंदर में
भारत के अंदर में आतंकी जो गतिविधियां हैं उसको तैयार करना, और इसके साथ साथ जो एक शांति व्यवस्था एक जिस तरह से पिछले कुछ दिनों में जम्मू कश्मीर के अंदर देखी गई उसको खत्म करना, ये उसका मकसद है। जम्मू कश्मीर की अगर बात करें तो याद करिए कि पिछले कुछ समय में कितना वहां पे पत्थरबाजी होता था, लेकिन पिछले कुछ समय से लगातार वो पत्थरबाजी के मामले जितने थे वो बंद हो गए। जिस तरह से आतंकी वारदात होते थे, आतंकी आते थे और बड़े वारदात को अंजाम देकर निकल जाते थे, तो उस तरह की वारदात बंद हो गई। तो इसी बात से पाकिस्तान बौखलाया हुआ है और वो चाहता है कि भारत के अंदर में इस तरह के बड़े आतंकी वारदात को जल्द से जल्द अंजाम दिया जाए, जिससे कि पाकिस्तानी और उसके आतंकी वो जो हैं वो और थोड़ा सा उनको उनका जो मोरल है वो बूस्टअप किया जाए। लेकिन उसको स्पष्ट करना होगा कि भारत जो है इस मामले पर काफ़ी पहले से मजबूत है और भारत की जो तमाम जो खुफिया एजेंसी हैं, तमाम पुलिस प्रशासन है, वो काफ़ी सतर्क है। और जिस तरह से पाकिस्तान ने मसूद अजहर को छोड़ा है, निश्चित तौर पे भारत इस मामले को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेके जाएगा और आगे कोशिश करेगा कि इस मामले पर पाकिस्तान के खिलाफ एक ठोस कार्रवाई हो, क्योंकि पाकिस्तान एक तरफ से कहता है कि वो आतंकियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई कर रहा है, लेकिन वो कार्रवाई कहीं से भी जमीनी स्तर पर नहीं दिख रही है। उसी का परिणाम है कि मसूद अजहर को कुछ दिनों तक नजरबंद किया गया, उसके बाद आसानी से छोड़ दिया गया। हालांकि जिस वक्त में मसूद अजहर को नजरबंद किया गया और उसके बाद में उसकी गिरफ्तारी की पुष्टि की गई थी, इतना स्पष्ट है कि भारतीय खुफिया जांच एजेंसियों की अगर माने तो उस वक्त में भी मसूद अजहर लगातार अपने कई आतंकियों के संपर्क में जुड़ा हुआ था और इस मामले पर जुड़ा हुआ था कि किस तरह से भारत के अंदर में एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाए। हालांकि जिस तरह से मसूद अजहर की बात करें, वो निश्चित तौर पे वो भारत और इसके जो सीमावर्ती एरिया है बाकायदा वहां पर कुछ संदिग्ध गतिविधियों में बाकायदा लगा हुआ है। और इस मामले की भी जानकारी मिली थी कि राजस्थान और जम्मू कश्मीर के जो इलाके हैं बाकायदा वहां पर एक बड़े आतंकी वारदात को अंजाम देना चाहता है। लिहाजा इस मामले की गंभीरता को देखते हुए काफी विशेष अलर्ट वहां पर जारी किया गया है। जी, तो जो सरहदें मुत्तसिल हैं पाकिस्तान से, वहां पर सिक्योरिटी सख्त कर दी गई है, क्योंकि इनपुट आईबी की तरफ से दिया गया और अलर्ट जारी किया गया है, जिसके बाद ये इकदाम उठाए गए हैं। शंकर आनंद, हमने देखा कि पिछले दिनों जब ये कार्रवाई पाकिस्तान की तरफ से की गई और मसूद अजहर को शिकंजे में लिया गया, उसके बाद अब पाकिस्तान इसे रिहा कर रहा है। अगर अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात करें तो एक बार फिर से पाकिस्तान के चरित्र की और उसका जो किरदार है वो सामने आ चुका है कि पाकिस्तान किसे बढ़ावा देता है। देखिए, पाकिस्तान का ना अपना कोई अब एक संस्कार बचा है, ना पाकिस्तान के बात का कोई वैल्यू रहा है। ये सिर्फ भारत नहीं कह रहा है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किया जा रहा है। जिस तरह से भारत की अगर बात करें तो भारत का समर्थन, जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय मंच पे अगर बात करें तो अमेरिका खुलकर भारत के समर्थन में आया, रूस भारत का समर्थन में आया और इसके साथ ही कई ऐसे बड़े बड़े मुल्क हैं भारत के समर्थन में आकर के पाकिस्तान को साफ तौर पे एक डांट के स्वरूप में उसको फटकारते हुए इस मामले पे कहा कि पाकिस्तान को आतंकी गतिविधियों के मसले पर रोकथाम लगानी होगी। और जिस तरह से भारत के अंदर में एक आतंकी गतिविधियों को पाकिस्तान के आतंकी अंजाम दे रहे हैं, तो इस मामले में ठोस कार्रवाई करना चाहिए। और इसी का परिणाम है कि FATF जो एक आतंकी गतिविधियों के मसले पर जो एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हुआ था, उस वक्त में जब पाकिस्तान के प्रधानमंत्री स्पष्ट तौर पर कह रहे थे कि हम आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई कर रहे हैं और उसी के परिणाम स्वरूप इसको गिरफ्तार किया गया है, लेकिन वो गिरफ्तारी सिर्फ दिखाने के नाम पे थी और बाद में वो लगातार वो आतंकियों के संपर्क में जुड़ा हुआ था। मसूद अजहर की अगर बात करें तो लगातार जिस तरह से इनपुट्स मिल रहे हैं कि निश्चित तौर पे वो कुछ आने वाले वक्त में POK में फिर जा सकता है, POK में जा करके कई आतंकियों से मिल सकता है। और POK की अगर बात करें तो वहां पर जिस तरह से वहां पर कई पाकिस्तानी आतंकी कैंप जो है जिस तरह से बाकायदा बने हैं, निश्चित तौर पे उन पाकिस्तानी आतंकी कैंप पर भी भारत की नजर है और आने वाले वक्त में इस मसले को लेकर भारत भी एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे सकता है। लेकिन भारत शांति प्रिय देश रहा है, शांति सबसे इसकी प्राथमिकता रही है। अगर पाकिस्तान की ओर से अगर कोई भी ऐसी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जाता है, निश्चित तौर पे उसका ठोस जवाब भारत दे सकती है। जाहिर सी बात है। बेहद शुक्रिया शंकर आनंद, तफसील के साथ बातचीत करने के लिए, इस हवाले से हमारे साथ जुड़ने के लिए।